को लेके चल रही थी, आपने सेंसिबल तो क्या रहना है डायरेक्ट कह प्रेसिडेंट दिया। ट्रम्प के साथ। बिल्कुल, वो खुद सेंसिबल नहीं है तो एब्सोल्युटली। चलें। तुलसी गैबर्ड और फिर एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं कैश पटेल, वो भी जी। इंडियन हेरिटेज के हैं। उनका भी इस वक्त जो पूरी इंटेलिजेंस है मामला, वो इन दोनों के हाथ में ही आप समझ लीजिए है ना। जो सारा थिंक टैंक एक जो इकोसिस्टम है अमेरिका में, वो बड़ा हेविली है मैन्ड बाय इंडियंस और पीपल ऑफ इंडिया और ओरिजिन हेरिटेज आप कह सकती हैं। तो वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं इस तमाम थिंकिंग को। हालांकि हम यहीं से आपको मारेंगे, जितने भी आप एक मल्टीनेशनल्स हैं, अमेरिकन यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसराइली काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, हम पहले भी मुजाहिरा पहले दिखा भी हम चुके हैं कर बासित चुके हैं, तो साहब। फिर यहीं से इंशाल्लाह बिल्कुल सारा काम होगा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। मैं तुलसी गैबर्ट के बयान की जानिब आऊँ तो आप किस तरह से देख रहे हैं उस बयान को, जिस तरह से वो एक पाकिस्तान और ने भी नमूना है, जवाब दिया, उनकी जो एंटी पाकिस्तान जो है बिल्कुल सेंटिमेंट्स हैं, सेंटिमेंट्स बिल्कुल हैं, या जो उनके ख्यालात हैं वो सामने आ जाते हैं ना, वो नहीं छुपते। अब उन्होंने डायरेक्टर हैं चूंकि नेशनल इंटेलिजेंस की अमेरिका की, और ये पहले डेमोक्रेट्स के साथ ही उनकी ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी किसी ज़माने में कोशिश इन्होंने की कि नॉमिनेशन की हो, नहीं हो सकी। फिर उन्होंने इलेक्शन के बाद जो उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प को एंडोर्स कर दिया, तो फिर इनको डायरेक्टर बना दिया गया नेशनल इंटेलिजेंस का। तो ये सेनेट में कहीं अपनी रिपोर्ट पेश कर रही थी इंटेलिजेंस के, तो वहाँ पे ये सारी चूँकि बहुत सी एजेंसीज़ को ये हेड करती हैं या वो कोऑर्डिनेट करती हैं, आप यूँ कह लीजिए, उसमें एफबीआई भी है, CIA भी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो ये रिपोर्ट है 30-35 पेजेस की। तो उसमें कहीं उन्होंने कह दिया कि जी पाकिस्तान को क्लब कर दिया न्यूयॉर्क, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ, कि जो हैं 5 ममालिक, ये इनके पास ऐसे मिसाइल्स हैं, ऐसे कूट कैपेबिलिटी है कि वो अमेरिका के लिए ख़तरा हैं, या हमारी जो हम उनकी रेंज में आते हैं। अच्छा, बिल्कुल जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनकी चीज़ें बिल्कुल बरअक्स है। पहले तो क्योंकि ये इंडियन हेरिटेज है, ओरिजिन है तुलसी साहिबा, तो वो तुलसी गैबर्ड। तो अब जो इनकी जो है ना एंटी पाकिस्तान एक जो है आउट वर्ल्ड व्यू, वो सामने आ जाता है। अब इनको ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान का देखिए जो भी डिटरेंस है वो इंडिया स्पेसिफिक है। हमने जो भी कैपेबिलिटी हासिल की है वो जो है इंडिया के ख़िलाफ़ जो एग्रेशन है, जो हमारा डिफेंस है, उसके लिए है। हमने इंडिया के ख़िलाफ़ ये सारी कैपेबिलिटी डेवलप की है। कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जी तुलसी गैबर्ड साहबा को पाकिस्तान का तो जो भी अगर हम कर भी नहीं रहे वो भी नज़र आ गया है, लेकिन तुलसी गैबर्ड को भारत के नज़र नहीं आते एग्नी 5 और एग्नी 6 जो मिसाइल्स हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी रेंज भारत तक हो सकती है। हमारे पास तो फिलहाल वो रेंज है ही नहीं ना। हमने जो मैक्सिमम हमारी इस वक्त रेंज चल रही है वो मेरे ख्याल में 2,2700 के करीब है, 2,700 2,800 मैक्सिमम रेंज हमारे बैलिस्टिक मिसाइल की है। मैं तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ये इसको बढ़ाया जाए, हमें तकरीबन कम अज़ कम इसराइल तक तो पहुँचना चाहिए। 3500 के करीब हमारी होनी चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल, ताकि हम इसराइल को तो निशाना बना सकें। लेकिन वो भी हमारा फ़िलहाल मतमा नज़र नहीं है, हमने सिर्फ अपना डिफेंस सिर्फ रखा हुआ है। अच्छा, मैं इस बात का जवाब यूँ देता हूँ, देखिए अमेरिका जो हम हमेशा यहाँ डिसाइबर भी डिस्कस करते रहे मुता कि अमेरिका, आप क्यों ये बात कर रहे हैं कि अग्नि से कोई उसका मेंशन क्यों नहीं किया? अमेरिका क्यों भारत का मेंशन करे? उस रिपोर्ट में तो फ्रांस ही मेंशन नहीं है ना, उस रिपोर्ट में बरतानिया मेंशन, उनके पास भी तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है ना जी, सही, उनका भी तो मेंशन नहीं किया हुआ ना। तो भारत का क्यों करें मेंशन? नॉर्थ, क्योंकि भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो हम लोग बिल्कुल बह जाते हैं ना कि भाई इस वक्त पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। ठीक है, ट्रम्प के आने से कोई थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन बात ये जहन में रहे कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका कभी भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बन सकता। तो इंडिया का है लॉन्ग टर्म, वो तो डेफिनेटली है, वो तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ। अप्स एंड डाउन्स तो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखिए सफारतकारी में आते हैं। वो एक ठीक है, इंतजामिया में ट्रम्प साहब ने कुछ पोजीशंस ले ली, लेकिन इवेंचुअली अमेरिका और भारत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर। जिस तरह हम चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक, वो बात हो ही नहीं सकती। मैं बार बार ये कह के थक गया हूँ कि आप लोग ये चीज़ों को गलत पैराए में देखना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, जितना एडवांटेज आप ले सकते हैं ले लीजिए, जितना बेनिफिट आप ले सकते हैं ले लीजिए प्रेसिडेंट ट्रम्प से, लेकिन अगर आपके जहन में ये है कि आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाएं कि अमेरिका में, तो ये इस खुशफहमी में मत रहिए। अमेरिका और भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है,
वो रहेगी आने वाले सालों में, क्योंकि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें कतन कोई गुंजाइश नहीं है कि अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप आगे न चले। The reason is China? या अगेंस्ट चाइना। इस वजह से अगर अग्नि 5 का जिक्र नहीं है, अग्नि 6 का जिक्र नहीं है, तो उसमें ये मत समझिए कि उनसे कोई भूल हो गई है। वो भारत को इस तरह देखते ही नहीं जिस तरह पाकिस्तान को देखते हैं। इस वजह से पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस जो सारी कहानी में जो कहा गया है रेंज का, मैं ये क्योंकि न्यूक्लियर थ्रेट असेसमेंट के हवाले से बात हो रही थी ना, तो उसमें ये बात बड़ी अहम है कि पाकिस्तान देखिए अगर पुश कम्स टू शव, लेट्स से ईरान में सूरत हाल ख़राब हो जाती है, इसराइल आके हमारे पास हमारे साए बैठ जाता है, कल को कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाती है जहाँ अमेरिका भी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऐसी बुरी नज़र से देखता है या हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह करने की कोशिश, जो कि इम्पॉसिबल है। बट मैं ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जो कि नामुमकिनात में से है मेरे ख्याल में, क्योंकि पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेबिलिटी है कि अपना डिफेंस कर सके। लेकिन अगर लेट्स से कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है जो कि नामुमकिनात में से, बट स्टिल एक सिनेरियो हम डेवलप करते हैं कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुँच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाहिद रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहाँ ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नज़र से देखा, तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में, जो छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा न खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहाँ उसका दिल चाहता है हम हमला करेंगे, और फिर देखी जाएगी जो भी होता है। मतलब ऐसे वो भी हम नहीं चाहते कि ऐसी बात हो। हम यकीनन भारत भी ऐसा नहीं चाहेगा, जिस तो तरह से थोड़ा सा दुनिया को एहतियात करनी चाहिए कि भारत को भी कि पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान में अगर आप लोगों ने इस किस्म के काम किए तो फिर बस अल्लाह बेहतर जानता है कि पाकिस्तान क्या करेगा। अच्छा, इस हालात में जो ये पूरी रिपोर्ट भी आई, बहुत से लोगों ने इसको ऑब्वियसली पाकिस्तान में लोगों ने कंडेम किया, हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी इसका जवाब दिया और सही जवाब दिया कि भाई हमारी जो सारी जो एक है इस वक्त कैपेबिलिटी वो इंडिया स्पेसिफिक है और उसी कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली तुलसी गैबर्ड जो हैं वो आजकल उनके ताल्लुकात भी कोई प्रेसिडेंट ट्रंप से इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इस पूरी हेयरिंग में जो हुई उसमें बार बार वो बहुत से सवालात ऐसे थे डेमोक्रेट्स की जानिब से ख़ास तौर पे जिनका वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाई। वो बस वैसे ही इधर उधर की मारती नहीं, उनको मालूम नहीं था, क्योंकि वो जो एक इनर सर्कल होता है ना प्रेसिडेंट्स का या प्राइम मिनिस्टर का, तुलसी गैबर्ड उसका हिस्सा नहीं है। क्योंकि आते ही कुछ ऐसी स्टेटमेंट तुलसी गैबर्ड की जानिब से आई जिसके तहत उन्होंने कहा कि जी ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है कोई इतना ख़तरा फ़िलहाल हमें नहीं है, जिस पे काफ़ी सख्त रिएक्ट किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि तुलसी गैबर्ड का जवाब ही खत्म कर डाला। तुलसी गैबर्ड को कुछ पता नहीं है, हालांकि ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप उनको ये कह रहे हैं कि उनको कुछ पता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो इनर सर्कल में शुरू ही से प्रेसिडेंट ट्रंप शुरू में तो उनकी बड़ी तारीफ़ करते रहे जब उनको अपॉइंट किया गया था, लेकिन उसके बाद ताल्लुकात में जो एक गर्मजोशी थी वो कम हो गई, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये मालूम है कि असल में तो डेमोक्रेट है ना, रिपब्लिकन तो अब बनी है, तो अब इनका भी कुछ भरोसा नहीं है, कुछ अरसे बाद चली जाएं वापस सबके पुरानी पार्टी में। तो इनका जो पूरी और फिर दूसरी बात ये भी याद रहे कि तुलसी गैबर्ड और फिर FBI के जो डायरेक्टर हैं कैश पटेल, वो भी इंडियन हेरिटेज के हैं। उनका भी इस वक्त जो पूरी इंटेलिजेंस है मामला वो इन दोनों के हाथ में ही आप समझ लीजिए है ना। FBI का चलिए उस तरह नहीं है मामला, वो CIA ज़्यादा इन्वॉल्व होती है पाकिस्तान के साथ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सारे लोग इन्फ्लुएंस तो करते हैं ना। ये भी याद रहे कि इस वक्त जो सारा थिंक टैंक एक जो इकोसिस्टम है अमेरिका में
वो बड़ा हेविली है मैन्ड बाय इंडियंस और पीपल ऑफ इंडिया और ओरिजिन हेरिटेज आप कह सकती हैं। तो वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं इस तमाम थिंकिंग को। हालांकि ये जो रिपोर्ट है ये इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट है। अब आई डू नॉट नो कि इंटेलिजेंस कहाँ से इनको मिल गई तुलसी साहिबा को कि वो कह रही हैं कि ये पाकिस्तान जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज में। हमारे पास तो आई विश कि हम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकें, मैं हम तो दुआ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि हमारे लिमिटेड वसाइल हैं। हमें मालूम है कि हमारे लिए ख़तरा कौन है, कौन हमारे लिए वसाइल पैदा कर सकता है, वो सिर्फ भारत ही है फ़िलहाल। और भारत ने एग्रेशन अगर करना है तो उसके पास हमारा सही जवाब मौजूद है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा, अगर बहुत सूरत हाल ख़राब हुई, मुंबई न्यू दिल्ली तो कहीं नहीं गए ना जी, पास ही ये में तो है। पास में ही है। इसके लिए हमें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत नहीं है तुलसी साहिबा। हम यहीं से आपको मारेंगे। जितने भी आप एक मल्टीनेशनल्स हैं, अमेरिकन यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसराइली काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, हम पहले भी मुजाहिरा पहले दिखा भी हम चुके हैं कर बासिर चुके हैं, तो साहब। फिर यहीं से इंशाल्लाह बिल्कुल सारा काम होगा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है।